मणिपुर में पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसका संज्ञान देश के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश श्रीमान DY चंद्रचूड़ साहब CJI साहब ने उसका संज्ञान लिया और वो दिन प्रतिदिन मणिपुर वायलेंस की सुनवाई कर रहे हैं। 3 जजेस की बेंच उसकी सुनवाई कर रही है, आप सबको मालूम है। वहाँ कभी कोई वकील अलग अलग तरह के एक्सक्यूजेस लेके आ जाते हैं। कभी कोई कहता है कि पश्चिम बंगाल और राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी इस तरीके की हिंसा है, उसको भी होना चाहिए। कभी कोई इस केस को निर्भया केस से जोड़ देता है, लेकिन श्रीमान DY चंद्रचूड़ साहब जो हैं वो कह चुके हैं कि ये केस निर्भया केस जैसा नहीं है और अदर स्टेट में जो हिंसा हो रही है वो हिंसा ठीक है, वहाँ भी हो रही है, हम मानते हैं वहाँ हिंसा हो रही है, लेकिन ये उन हिंसाओं से बहुत अलग है। यहाँ महिलाओं को निर्वस्त्र करके नग्न करके उनकी परेड कराई जाती है और भीड़ जो है वो महिलाओं को पकड़ लेती है, उनके साथ दुराचार करती है, उनके साथ गलत करती है, उनके साथ बुरा काम करती है। और सबसे बुरी बात, सबसे जो गंदा पहलू इसका है वो ये है कि पुलिस उन महिलाओं को उन भीड़ के हवाले कर देती है। तो ताज़ा अपडेट ये है कि इस मामले में सरकार का जो फेलियर है, क्योंकि सरकार वैसे तो कहती है कि हम 56 इंची सरकार है, हमारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हम कुछ भी बदल सकते हैं। और कभी कहते हैं कि हम झोला उठा के चले जाएंगे। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अगर मैं ये कहूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज उनका झोला जो है वो उठा के देखा, हाथ डाल के देखा, लेकिन झोले में कुछ मिला नहीं, अगर वो चले भी जाएंगे तो झोला उनका खाली का खाली है। और पूरा देश इस वक्त आक्रोश व्यक्त कर रहा है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अभी तक घटना पर रोक नहीं लगाई जा रही है। 14 दिन के बाद तो FIR उसकी दर्ज होती है, 4 मई की घटना और 18 मई को FIR दर्ज होती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि हजारों FIR दर्ज हुई तो उन FIR का वर्गीकरण, महिलाओं के प्रति कितने अपराध हुए, अन्य कितने अपराध हुए, 0 FIR कितनी है, तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट ने लगातार पूछे, लेकिन सरकार नहीं बता पाई। सरकार बोली कि साहब CBI की जांच करा लीजिए। सरकार CBI की जांच पर अड़ी हुई है, जबकि CJI साहब का कहना है, CJI सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये कहना है कि CBI अगर जांच भी करेगी तो कितने केसेस की जांच कर सकती है। पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ पुलिस भी जांच करे, कुछ CBI जांच करे। ताज़ा मामले में CJI साहब ने मणिपुर के DGP को ही तलब कर लिया है। 7 तारीख यानी कि 7 अगस्त को मणिपुर के DGP को व्यक्तिगत तौर पर CJI साहब ने तलब किया है और कहा है कि वो व्यक्तिगत रूप से हाजिर हों और हाजिर होकर वो बताएं कि अब तक उन्होंने स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्या क्या किया। वो बताएं कि ये घटना क्यों हुई, वो बताएं कि कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, वो बताएं कितने लोग मारे जा चुके हैं, वो बताएं कितनी FIR दर्ज हुई हैं, वो बताएं कितनी FIR 0 नंबर पर दर्ज हुई हैं और कितनी FIR को बाद में नियमित कर दिया गया है। वो बताएं कि कितनी FIR में महिलाओं के प्रति अपराध हुआ, कितनी FIR अलग तरीके की हैं। वो बताएं कि किस किस तरीके की हिंसा में क्या क्या सारी चीज़ों को, लॉ एंड ऑर्डर को अब तक उन्होंने कैसे मेंटेन किया और इतना लॉ एंड ऑर्डर कैसे बिगड़ा, और लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने की सूचना उन्होंने सरकार को कब दी, कब सरकार ने एक्शन लिया, सारा कुछ उनसे मांग लिया गया है DGP से। और DGP को व्यक्तिगत रूप से 7 अगस्त के दिन इस 3 जजेस की बेंच के सामने, श्रीमान DY चंद्रचूड़ साहब की बेंच के सामने व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का मणिपुर के DGP को आदेश है। आदेश साफ है, CJI साहब इस मामले में न्याय करना चाहते हैं। हालांकि सरकार इस मामले में, चाहे वो स्टेट सरकार हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अब तक केवल हीला हवाली ही करी है। अभी तक जो है सरकार इस मामले पर बोलने को तैयार नहीं हुई है। मानसून सत्र में भी तमाम बार ये बात आई है कि सरकार इस बारे में बोले, कुछ जिम्मेदार लोग इस बारे में बोलें, लेकिन वो लोग नहीं बोलना चाहते हैं। वो एक अलग बात है, वो पॉलिटिकल चीज़ हो जाएगी। हम पॉलिटिकल पर नहीं जा रहे हैं, हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि सरकार को इस पर रुख तय करना चाहिए। DGP को तलब किया है और DGP को CJI साहब ने जो तलब किया है तो निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई होगी। DGP अगर जिम्मेदार होंगे तो DGP पर कार्रवाई होगी, या बड़ी कार्रवाई का संकेत है ये इस तरीके की व्यक्तिगत पेशी। हो सकता है कि सरकार के कुछ लोग भी इसमें दोषी पाए जाएं। देखते हैं कि DGP 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में CJI साहब के सामने आकर अपना क्या स्पष्टीकरण देते हैं, क्या बताते हैं FIRs के बारे में, और क्या बताते हैं इस वायलेंस को कंट्रोल करने के बारे में, और कितने सटीक उतरते हैं, कितने सही उतरते हैं अपने जो तर्क हैं उनको लेकर के। तो मामला दिलचस्प होगा। आप लोग बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट पर। जो भी लीगल अपडेट होगा आप लोगों तक उसको अपडेट को पहुँचाया जाएगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोग हमें सब्सक्राइब करिए, और हमें सब्सक्राइब करने के लिए आप हमें चौधरी लीगल एसोसिएट और ऑफिशियल प्रतीक चौधरी पर जाकर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको आप लोग ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इसके साथ आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एड्रेस ID से हमें चौधरी लीगल एसोसिएट और ऑफिशियल प्रतीक चौधरी। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।